गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। ओके, जिसमें हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड गाइस एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को कवर कर लिया था। गाइस, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम टोटल हमारे 60 जो MCQs हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर नीट 2020 के लिए डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं। गाइज, हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। फर्स्ट है हमारा फास्ट मसल फाइबर। ओके गाइज, हमें पता है 2 टाइप के हमारे मसल फाइबर होते हैं। ओके, एक रेड मसल फाइबर और एक वाइट मसल फाइबर। ओके गाइज, जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो हमारे स्लो मसल फाइबर होते हैं, और जो हमारे वाइट होते हैं वो हमारे फास्ट होते हैं। वो रेड क्यों होते हैं गाइज? क्योंकि उनके अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे जो वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनमें मायोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो एक हमारा जो यहाँ पे कह रखा है कि ये फास्ट मसल फाइबर है और स्लो मसल फाइबर हैं, तो हमें वाइट को फास्ट क्यों कहते हैं और रेड को स्लो क्यों कहते हैं? गाइज, का एक रीज़न है, जो फास्ट मसल फाइबर होते हैं गाइज, वो बहुत जल्दी फैटिक हो जाते हैं। ओके, उनमें जो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन है वो रेट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, वो एन एरोबिक कंडीशन में शो होते हैं गाइज। इसलिए जो हमारा ये फास्ट मसल फाइबर है उनमें क्या है, लैक्टिक एसिड है, वो जल्दी एक्यूमुलेट होगा। तो हमारा ए का हो गया लैक्टिक एसिड। ओके, जो हमारे स्लो मसल फाइबर हो गए, हम किसको कहते हैं, हम रेड मसल फाइबर को कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें मायोग्लोबिन होता है। तो हमारा बी का हमारा ए हो गया। एक्टिन फिलामेंट किसे कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट को देखो, हमारा आई बैंड हमारा एक्टिन फिलामेंट को शो करता है। ओके गाइज, हमने पढ़े हैं जो हमारी मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर हमने बैंड्स पढ़े हैं, आई बैंड, एच बैंड। ओके गाइज, तो हमारे एक्टिन फिलामेंट है वो हमारा आई बैंड को शो करता है। सार्कोमियर गाइज, ये सबको पता है, ये हमारी एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। गाइज, इसमें हम देखते हैं कि हमारा ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया हमारा फर्स्ट, ओके, सी का हो गया हमारा फोर्थ। तो गाइज, यहाँ पे आप मैच करके देख लो हमारा कौन से ऑप्शन में ये मैच होता है। ओके, तो आप देखो, ए का हमारा सेकंड, बी का हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये गाइज यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक है, इसका डी का 3 कर लो। ओके, यहाँ पे 2 दे रखा था, मिस प्रिंटिंग हो गया। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है जो वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, रिब्स आर अटैच टू। जो रिब्स होती है हमारी, ठीक है, वो किससे अटैच होती है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये हमारी स्टर्नम में एक फ्लैट बोन होती है, ठीक है, थोरेसिक रीजन में, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमारी उससे अटैच होती हैं रिब्स। ओके, तो आप ये याद रखना, जो रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं स्टर्नम से, कहाँ पे, डोर्सली में। ठीक है, और जब वेंट्रली की बात पूछे, वेंट्रली की बात करें तो हमारी किससे करती है, वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से हमारी वेंटर में अटैच होगी, वेंट्रली अटैच होगी, और डोर्सली हमारी कहाँ अटैच होगी, स्टर्नम से। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, एटीपीएज ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन। गाइज, जो हमारा एटीपीएज होता है, ओके, मसल के अंदर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपने पढ़ा होगा जो मैकेनिज्म हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तब आपने देखा होगा जब जो मायोसिन का ऐड होता है वो हमारा एक्टिन, जो फिलामेंट होता है एक्टिन, ठीक है, जो हमारा थिक फिलामेंट है, ओके, थिन फिलामेंट है, सॉरी, ठीक है, उससे अटैच होता है। तो गाइस, जो मायोसिन का ऐड होता है वो हमारा एटीपीएज तो लेके रखता है। ठीक है, जब ये एटीपीएज हमारा एटीपी को एडीपी प्लस में पीआई में कन्वर्ट करता है। ओके, वो हमारा मायोसिन ऐड पर प्रेजेंट होता है गाइज, जब क्रॉस ओवर ब्रिज बनता है वहाँ पे। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, इंटरवर्टिबल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिबल कॉलम ऑफ। जो हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क होती है गाइज, वो किसके वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होती है? किसके वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है गाइज? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हमारा मैमल्स के अंदर ही तो प्रेजेंट होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। जो हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वो हमारे मैमल्स में प्रेजेंट होती है ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो गाइज आपने एनसीईआरटी में भी डायग्राम देखा होगा, ठीक है। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। 5 टाइप की वर्टिब्रे आपने पढ़ी होंगी। तो गाइज उसकी हमने सीरीज बतानी है, सीक्वेंस क्या है, ठीक है। गाइज हमने पढ़ा है सबसे पहले हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे आती है, ठीक है। फिर हमारी थोरेसिक आती है, फिर हमारी लंबर आती है, फिर हमारी सैक्रल आती है, फिर हमारी कोकिजिल आती है। आप ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। फर्स्ट हमारा सर्वाइकल, फिर थोरेसिक वर्टिब्रे, फिर लंबर वर्टिब्रे, फिर सैक्रल वर्टिब्रे, फिर कोकिजियल वर्टिब्रे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकोरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनकोरेक्ट है। इनकोरेक्ट बताना है गाइज अपने को। हिंग जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। ओके गाइज, ये बात हमारी बिल्कुल रॉन्ग हो गई, क्योंकि जो हमारे हिंग जॉइंट है ना गाइज, वो हमारे एल्बो और कहाँ होते हैं, हमारे एल्बो और हमारी नीज में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज ये हमारा हिंग जॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है ह्यूमरस के और पेक्टोरल गिडल के बीच में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इनकोरेक्ट हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया राइट। ओके, हम आगे ऑप्शन देखते हैं। पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस। ओके, एटलस एक्सिस के बीच में होता है हमारा का, ये बिल्कुल ट्रू है गाइज। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा बिटवीन द कार्पल्स होता है, ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सैडल जॉइंट्स होते हैं वो बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ओके गाइज, ये भी हमारी एक ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हिंग जॉइंट वो हमारा होता है नी और एल्बो में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द कॉलम ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, हमें मैच करना है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टर्नम। ओके गाइज, जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना स्टर्नम, ठीक है, वो क्या शो करता है यहाँ पे देखो। जो स्टर्नम होता है वो हमारी एक फ्लैट बोन है, तो फ्लैट बोन हमारा इधर रखा नीचे, तो ए का हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पे होती है, हमारी पेक्टोरल गिडल में होती है, तो बी का हो गया हमारा थर्ड। ओके गाइज, सी हमारा क्या हो गया, फ्री मूवेबल जॉइंट। हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसी के कारण हमारी जो जॉइंट्स की मूवेबिलिटी होती है वो फ्री होती है, फ्रीली मूव करता है, किसी कारण हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है, याद रखेंगे आप। जो हमारी फ्री मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो फ्री क्यों होती है, वो हमारी साइनोवियल फ्लूइड के कारण होती है। कार्टिलेज जॉइंट्स हमारे कौन से हैं, ठीक है, जो हमारे जो वर्टिब्रे हैं, ओके गाइज, वो हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट, ठीक है। ये हमारे दो सेल है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, वो क्या एग्जिबिट करती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये मूवमेंट बता रहे हैं। जो हमारे मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट है इनमें से कौन सी मूवमेंट को शो करते हैं। गाइज आपने 3 मूवमेंट पढ़ी होंगी, सिलियरी, फ्लैजिलर, एमोइबॉइड। ओके गाइज, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी मूवमेंट है जो हमारे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट आपने पता होगा हमारी WBC होती है। ओके गाइज, तो हमें पता है जो हमारी एमोइबॉइड मूवमेंट है हमारे ये मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट एग्जिबिट करते हैं। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन। हमें बताना है इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो बोन का नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है इसमें से जो बोन का नहीं है। तो गाइज हमें साफ साफ दिख रहा है, एर्थराइटिस है हमारा बोन का डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस है हमारा बोन का है, रिकेट्स है हमारा बोन का है। तो फोर्थ रह गया हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, वो हमारा बोन का नहीं है, वो हमारा आर्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड है। आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तब कुछ ऐसा सिस्टम होता है, तब उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। आर्टरी से रिलेटेड है ये। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। ओके, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है गाइज। हार्ट मसल आर स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो क्या ये सबको बताया हमारी हार्ट मसल और स्टेटेड होती है, इनवॉलेंट्री होता है, ये राइट ऑप्शन है। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्टेटेड एंड वॉलेंट्री। जो हमारी हैंड और लेग्स की मसल होती हैं वो हमारी स्टेटेड होती हैं और वॉलेंट्री होती हैं, क्योंकि ये हमारे CNS के द्वारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वहाँ से कंट्रोल होती है। तो गाइज ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, वॉलेंट्री होती है। द मसल लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो गाइज ये स्टेटमेंट हमारी ये बिल्कुल रॉन्ग हो गई। ओके, ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये हमारी स्टेटेड नहीं होती गाइज,
ठीक है, ये हमारी स्मूथ मसल होती है यहाँ पे, ना कि स्ट्रेटेड। तो गाइज हमारा थर्ड ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। आप फोर्थ ऑप्शन देख लो, मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर अनस्टेटेड आया गाइज, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, अनस्टेटेड एंड इनवॉल्ट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे मान लो स्टेटेड होता है यहाँ पे, मैंने तो अब करेक्ट करवा दिया, अनस्टेटेड होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटेड होता है, तो गाइज ये हमारी स्टेटमेंट गलत होती है, ये होती है अनस्टेटेड। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया गाइज, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गिडल, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गिडल, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ए कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गिडल, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ए ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक गिडल। तो गाइज हमें जो ह्यूमरस बोन होती है वो हमारी लिम्स में होती हैं, ठीक है, हमारे एंड में होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी किससे अटैच होती है, उसका हेड किससे अटैच होता है, तो वो हमारी पेक्टोरल ग्रिडल से तो अटैच होती है, तो उसमें पेक्टोरल ग्रिडल में हमारी ग्लिनोइड कैविटी होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, ये एसिटाबुलम है, ये हमारी पेक्टोरल ग्रिडल की नहीं, ये हमारी पेल्विक ग्रिडल की है, ठीक है, एसिटाबुलम हमारे पेल्विक ग्रिडल में होता है। तो गाइज हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल से आर्टिकुलेट होती है, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, टिपिकली ऑल मैमल्स हैव सेवरल सर्वाइकल वर्टिब्रे एक्सेप्ट इन, ठीक है, लगभग हमारे सभी मेंबर्स जो मैमल्स हैं उनमें हमारी 7 सर्विकल वर्टिब्रे होती हैं, एक्सेप्ट बताना है किस में नहीं होती, ठीक है, जो हमारा एक्सेप्शन है वो बताना है इनमें से किस में से नहीं होती। तो गाइज हमारा सी का हुआ है, उनमें हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे नहीं होती। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द मेम्ब्रेनस एरिया बिटवीन द क्रेनियल बोन्स ऑफ द फिटल स्कल आर कॉल्ड, ठीक है, जो मेम्ब्रेनस एरिया होता है क्रेनियल बोन्स के अंदर, जो हमारे फिटस होते हैं, फिटस के स्कल है, उसकी जो स्कल बोन्स में मेम्ब्रेनस एरिया होता है उसको क्या कहते हैं गाइज। ओके, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रख लो, ये मुझे लग रहा है कि आपका इस बार नीट में आने वाला है। ओके, आप इसको याद रखना, जो मेम्ब्रेनस एरिया होता है उसको हम फ्रंटेनले कहते हैं। ओके गाइस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोंटेनेले होता है जो हमारा, वो हमारी एक मेम्ब्रेनस एरिया है जो हमारी क्रेनियल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि फिटल स्कल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो गाइज हमारा मस्कुलर डिसऑर्डर और स्केलेटल सिस्टम के कुछ स्टेटमेंट दे रखे हमें करेक्ट बतानी है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हमारी वो क्या बता रही है, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल। ओके, तो ये गाइज हमारी गलत हो गई, एज रिलेटेड नहीं होती गाइज। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सेकंड है हमारा ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास चेंज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज। तो गाइज ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो ओस्टियोपोरोसिस होती है हमारी, उसमें क्या होता है, जो बोन का मास है, जो कैल्शियम है ना गाइज, वो बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि लैक्टिक एसिड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जो हमारे जो कैल्शियम को उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो फ्रैक्चर होने के चांस बिल्कुल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिस्थेना ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। तो गाइस ये ऑटोइम्यून डिजीज तो है, पर ये बता रखा है कि इनहिबिट करता है स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड आयर। तो गाइस ये बात गलत है, क्योंकि ये जो मिस्थेना ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं खुद की, वो हमारी खुद की सेल को, ठीक है, जो हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारे ब्लड में, ठीक है, वो हमारी खुद की सेल्स को ही क्या करती हैं, अटैक करती हैं, ठीक है, उसको हम मिस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो गाइज में से बताना हमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो फंक्शन है वो शो नहीं करता, ठीक है। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम शो नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, थर्ड ऑप्शन हमारा लोकोमोशन एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो गाइज आपको पता है हमारा जो बी ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट,
उसका कोई सिस्टम, जिसका कोई काम ही नहीं है, ये काम जो फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हमारा स्केलेटल सिस्टम का कोई काम ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम फंक्शन नहीं करता। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब, द जाइगोमेट्रिक प्रोसेसेस इन एन मैमल्स अराइज फ्रॉम, जो जाइगोमेट्रिक प्रोसेस होती है गाइज वो मैमल्स में कहाँ से अराइज करती है। जाइगोमेट्रिक प्रोसेस गाइज हमारी एक जाइगोमेट्रिक बोन होती है, वहाँ से कुछ प्रोट्रूजन निकलते हैं। ओके, 3 प्रोट्रूजन निकलते हैं। ठीक है, तो उन प्रोट्रूजन पूछ रहा है, वो प्रोट्रूजन है हमारे, वो कहाँ से अराइज करते हैं। तो गाइज हमारी एक स्क्वेमोसल पोस्टीरियर मोस्ट बोन होती है, तो हमारे वहाँ से अराइज होते हैं गाइज, आप याद रख लो। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये बात याद रखना, जो हमारी जाइगोमेट्रिक प्रोसेसेस होती है मैमल्स के अंदर, वो कहाँ से अराइज करती है, हमारी स्क्वेमोसल बोन से। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, इन फ्रॉग द वर्टिब्रा विद एन एंटीरियर कन्वेक्स सरफेसिस। ठीक है, जो फ्रॉग्स में वर्टिब्रा होती है विद एंटीरियर कन्वेक्स सरफेस, वो कौन सी है। ठीक है, एंटीरियर, जिनमें एंटीरियर कन्वेक्स सरफेस होता है। तो गाइज ये आप याद रख लो, ये गाइज आने के, इसके क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि हमारे एम्स में भी आया है 2000 में, और CPMT में भी। ओके, क्वेश्चन बनता है। ठीक है गाइज, ये बिल्कुल आपको पता, मुझे लगता नहीं आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा। तो गाइज इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, 9th वर्टिब्रा। ठीक है, जो हमारा 9th वर्टिब्रा होता है उसकी हमारी एंटीरियर कन्वेक्स सरफेस होती है। ठीक है गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, एपिफाइसियल डिस्क विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो हमारी एपिफाइसियल डिस्क होती है गाइज, वो हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइज, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूछ रहा है ये, इनमें से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, जो एपिफाइजियल डिस्क हमारी वो बोन इलोंगेशन में हेल्प करती है, क्योंकि वो लॉन्ग बोन्स के एंड पर प्रेजेंट होती है, तो वो बोन इलोंगेशन में हेल्प करती है। ओके गाइज, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप याद रखना है, एपिफाइजियल डिस्क होती है जो हमारी बोन इलोंगेशन में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, ए ग्रेटर ट्रोंकेंटर इज फाउंड इन। ठीक है गाइज, ये ए ग्रेटर ट्रोंकेंटर कहाँ पर पाया जाता है ये पूछ रहा है। ट्रोंकेंटर हमारे क्या है, कुछ प्रोसेस ही होती हैं। ठीक है गाइज, एक ग्रेटर होती है और एक लेसर, ग्रेटर और लेसर ट्रोंकेंटर, ये क्या करते हैं, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम होता है इनका। ठीक है, टेंडन के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, तो वो टेंडन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रेटेड ट्रोंकेंटर हैं, ठीक है, जिन टेंडन से अटैच होते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है उनसे, ठीक है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे फीमर में पाए जाते हैं गाइज। ओके, याद रखोगे, जो हमारे ग्रेटेड ट्रोंकेंटर है हमारे, और लेसर ट्रोंकेंटर है वो हमारे फीमर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है गाइज, द पैगेट्स डिजीज इज कोज्ड बाय। जो हमारी पैगेट डिजीज है वो किसके द्वारा कोज की जाती है। ठीक है, आप याद रखना, पैगेट डिजीज है हमारी, वो किसके द्वारा कोज की जाती है। उसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, प्रोलोंग्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट्स, एबनॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन बाय एबनॉर्मल ओस्टियोक्लास्ट्स, एक्सेस एल्कलाइन फोस्फेटेज, एक्सेस प्रोडक्शन एंड एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन। तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, जो एबनॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन है बाय एबनॉर्मल ओस्टियोक्लास्ट, उसके द्वारा हमारी क्या होती है, जो पैगेट्स डिजीज है वो होती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब, बोन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कार्टिलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारी बोन है वो कार्टिलेज से कैसे डिस्टिंग्विश है, किसके प्रेजेंस में है, क्या ऐसा बोन में होता है जो कार्टिलेज में नहीं होता। ठीक है, जो उन दोनों को अलग रखता है। ठीक है, तो हमारे बोन में एक कैनाल होती है। ठीक है, उसका नाम है आर्वेसियन कैनाल, एवर्सियन कैनाल होती है जो गाइज, वो हमारी बोन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, एवर्सियन कैनाल हमारी बोन में प्रेजेंट होती है, तो वो कार्टिलेज से इसलिए अलग हो गई, कार्टिलेज में ये एब्सेंट होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, एवर्सियन कैनाल्स। ओके गाइज, जिसको नहीं पता था बिल्कुल नोट कर लेंगे गाइज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बर्ड्स में फाउंड नहीं होता। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा एम्स 1999 में आया हुआ गाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा पेक्टोरल गिडल, पेल्विक गिडल, इंडलिम, स्ट्रेट जॉइंट्स। तो गाइज इसका बिल्कुल इजी सा आंसर है पेक्टोरल गिडल। आपने पढ़ा है वो प्रेजेंट होता है, पेल्विक गिडल भी प्रेजेंट होता है, हिंड लिम्ब भी हमारा प्रेजेंट होता है। गाइज हमारा ऑप्शन रहेगा डी, स्ट्रेट जॉइंट्स। तो स्ट्रेट जॉइंट्स हमारे बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो गाइज हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके गाइज, याद रखेंगे जो स्ट्रेट जॉइंट्स होते हैं हमारे बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब गाइज, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आपने सुना होगा, वो किसका दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? तो हमारे इंग जॉइंट होते हैं, हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इंग जॉइंट हमारे कहाँ पे होते हैं? एल्बो और नी में। ओके गाइज, याद रखोगे। ठीक है, जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हमारे इंग जॉइंट्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है, द इमीडिएट रीजनरेशन ऑफ एटीपी यूज्ड अप ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय। ओके गाइज, जब एक्सेस में हमारे एटीपी होता है जो, ठीक है, वो मेन इसका ये क्वेश्चन मेन ये कह रहा है, जो हमारा एक्सेस एटीपी है, ठीक है, वो रह जाता है, वो किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज डी, उसके द्वारा हमारे ये एक्सेस ऑफ एटीपी है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है? इमीडिएट रीजनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा किसके द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है? तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके गाइज, जो हमारा एक्सेस में एटीपी होता है वो किसके द्वारा यूज अप किया जाता है? तो हमारा इसका हो गया आंसर क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अब, स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। ओके गाइज, ये स्मॉलेस्ट मसल पूछ रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है। तो हमारा ये सभी को पता होगा आज के टाइम पे, जो हमारा स्मॉलेस्ट बोन तो आपने पता होगा स्टेपीज। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है हमारा स्टेपिडियस। ओके गाइज, स्मॉलेस्ट मसल होती है हमारी स्टेपिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोसिनिमस मसल लाइज इन। ये दो मसल है, क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोसिनिमस, ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे लाई करती हैं? तो गाइज ये हमारी लेग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ये दो मसल्स हैं वो हमारी लेग्स में प्रेजेंट होती हैं, याद रखोगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, सी द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइबिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। गाइज ये हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन का जो इंटरेक्शन है वो बताया इस फिगर में। ये हमारी एनसीईआरटी की फिगर है। ओके, तो इसमें से बताना हमारी कौन सी जो ऑप्शन है कौन सा डिस्क्राइबिंग है। ए बी सी डी ई हमारे कुछ दे रखे हैं, ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी ई, तो हमें बताना है ये ए बी सी डी क्या है। ओके, तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं गाइज। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ए होता है हमारा क्रॉस ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो मायोसिन है वो एक्टिन, जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन से अटैच है, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये प्रोसेस हमारी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहलाएगी। ए तो हो गया हमारा क्रॉस ब्रिज, बी हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, जो सी है हमारा, ये क्या बता रहा है? ये हमारा ब्रेक, ये क्या बता रहा है हमारा? ये हमारा वो बता रहा है स्लाइडिंग एंड रोटेशन बता रहा है गाइज। ये जो हमारा वो रहे ना, मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के फिलामेंट के नीचे वो स्लाइड कर रहा है। ओके, एक्टिन वाला मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है गाइज, तो सी हमारा ये होगा। डी क्या है हमारी? डी हमारी क्या होगी? ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस, ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था उसका ब्रेक हो गया यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का। डी में ई क्या शो कर रहा है? ई हमारा एटीपीएच को शो कर रहा है, एटीपी को शो कर रहा है। तो आप ऑप्शन देख लो गाइज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ए तो हमारा क्रॉस ब्रिज, बी हमारा फॉर्मेशन, सी हमारा रोटेशन, डी हमारा ब्रेकिंग एंड ई टी पी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया गाइज, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ए क्रॉस ब्रिज, बी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सी हमारा स्लाइडिंग रोटेशन, डी हमारा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड ई हमारा ए टी पी। ओके गाइज, याद रखोगे। आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये भी हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो डायग्राम से भी नीट में बहुत क्वेश्चन पूछता है गाइज। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे बता देगा, ये लेबल कर दिए ए बी सी से, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ए बी और सी क्या है। ठीक है, तो बी आपको सबको पता है, ये हमारी रिब्स हैं। ठीक है, ए सबको पता है, ये हमारा स्टर्नम है जो फ्लैट बोन है। सी हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो गाइज आप ऑप्शन में देख लो, ए हमारा
स्टर्नम किस में है? ओके, देखो ऑप्शन ए स्टर्नम, ठीक है, बी हमारे रिब्स थ्री। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है गाइज वो हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि फर्स्ट में किसी में स्टर्नम दे ही रखा है, ये वहाँ पे स्टर्नम दे दिया, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, द गिवन फिगर इंडिकेट्स वर्टिबल कॉलम ऑफ ह्यूमन राइट लेंटरल व्यू, पार्ट्स लेबल्ड ए एज ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। तो गाइस ये फिर हमारा एनसीईआरटी का एक डायग्राम आ गया। तो मैं तो कहूँगा जो डायग्राम है आप बिल्कुल देख के जाओ, डायग्राम की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। डायग्राम से इनमें से एक क्वेश्चन मेरे को लगता है आएगा ही आएगा। ओके गाइज, ये आपको पता है हमारी 5 वर्टिब्री हैं, ठीक है। ए हमारी सर्विकल वर्टिब्री होती थी, ठीक है। बी हमारी थोरेसिक, थर्ड हमारी लंबर वर्टिब्री। बी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। सी हमारी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? सी हमारे सैक्रम को रिप्रेजेंट करता है। डी हमारे कोकीजियल को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइज, तो आप ऑप्शन में मैच कर लो, सर्वाइकल, इंटरवर्टिब्री, सैक्रम और कोकिक्स। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे अकर ड्यू टू। जो ओस्टियोपोरोसिस होता है गाइज वो एक एज रिलेटेड डिजीज है। ओके, वो किसके थ्रू होता है, किसके कारण से होता है? आपको आप रीजन बताना है गाइज, ठीक है। जो ओस्टियोपोरोसिस है वो एक एज रिलेटेड डिजीज है स्केलेटल सिस्टम की। वो क्यों होता है? फर्स्ट हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। सेकंड है हमारा इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयन। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता नहीं पता हो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। ओके, आपको पता होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है वो हमारा जो आयन होता है कैल्शियम, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। ओके, जिससे हमारे फ्रैक्चर्स होने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक और रीज़न होता है जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, हार्मोन का भी यहाँ पे एक फैक्टर होता है, वो हमारा उसका लेवल डिक्रीज होने पर, ठीक है, वो क्या होता है ओस्टियोपोरोसिस डिजीज़ को कोज करता है। ओके, जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो अपना अकॉर्डिंगली जो हमारे कैल्शियम है उसका लेवल भी लो हो जाता है। ओके गाइज, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन आर कोल्ड। जो हमारे सिनेप्टिक जंक्शन पे केमिकल रिलीज होता है उसका क्या नाम है? गाइस ये सबको पता है, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हमारा ऑप्शन बी हो गया, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा गाइज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो गाइस ये भी सबको पता होगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन के क्रॉस, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। वो किन आयंस के कारण हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है तो हमें बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ओके, CO3 प्लस क्लोरीन आयन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम एंड क्लोरीन आयन। तो गाइज हमें पता है हमारा जो सोडियम और पोटेशियम आयन है उनके थ्रू हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है गाइज? वो आपको सबको पता है, वो हमारे आयन पंप्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाय। जो हमारे विसरल ऑर्गन हैं उनका फंक्शन, उनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिंपैथेटिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ओके गाइज, तो हमारा जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम है गाइज वो हमारे विसरल ऑर्गन को कंट्रोल रखता है, कंट्रोल में करता है। ओके गाइज, याद रखेंगे जो हमारे विसरल ऑर्गन हैं उनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स होता है
ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो फर्स्ट हमारा मसल फाइबर स्पिंडल, ये करेक्ट है। मोटर न्यूरॉन, ये भी करेक्ट है। इंटरन्यूरॉन, ये भी करेक्ट है। तो गाइस अपना थर्ड ऑप्शन है जो ब्रेन, वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होता नी जर्क रिफ्लेक्स में। तो ब्रेन की जगह हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे इन्वॉल्व होती है। ओके गाइस, तो ब्रेन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया ब्रेन, जो हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है गाइज, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है, हमारा ब्रेन का कौन सा एरिया जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसका बिल्कुल सा इजी आंसर है, ये आप याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइज, लिम्बिक सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है गाइज, ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट इनक्लोजेज। जो हमारी आईज होती हैं, ठीक है, उसमें 3 लेयर होती हैं। ओके, वो क्या इनक्लोज करती है, उनमें के अंदर क्या होता है। ओके, ये भी आप बता देंगे, राइट सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे जो 3 लेयर होती है उनके अंदर होता है हमारा लेंस, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइज, 3 लेयर आप सभी को पता है, ठीक है, उनके अंदर हमारी ये जो 3 हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है गाइज अब, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड। जो वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ईयर के अंदर, ईयर कैनाल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं गाइज, उसको हम सीबेसियस ग्लैंड और सीरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। ओके, ये भी इजी सा था। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, ये ऐसे ही सिंपल नीट में पूछेगा, बट आपको क्या है उस टाइम याद नहीं आएंगे। अब तो आप क्या पता आपको इजी लग रहे होंगे गाइज, जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो गाइज यही क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं, आपको ऐसे उलझा देता है, 2 ऑप्शन दे के आपको लगेगा बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो आप ये याद रखना गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयरिंग इज। जो इंटरनल ईयर है हमारा, उसका कौन सा पार्ट है जो ईयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। तो गाइज इसका भी एक इजी आंसर है, ये आपने सभी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है, जो हमारा कोकिला होता है वो हमारा ईयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोकिला हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयरिंग है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है, द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइज, बताओ। ये भी हमारा एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन ए पर्सन ड्रिंक एल्कोहल। तो गाइज हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है जब कोई बंदा अल्कोहल ड्रिंक करता है और कंट्रोल को लॉस कर देता है, तो हमारा किस पार्ट कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो गाइज हमारा पार्ट इन्वॉल्व होता है सेरिबेलम। ओके, ये हमारा जो सेरिबेलम हमारा, वो हमारा इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, ठीक है। वो जब ड्रिंक हो जाता है वो हमारा काम करना बंद कर देता है, ठीक है, जो मेरे इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए हमारा कंट्रोल लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब, इन रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये भी सबके पता होगा गाइज। सबसे पहले रिसेप्टर होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर मसल होता है। इन 3 से हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो फॉर्म होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। ओके, ये हमारे तीनों हैं, वो हमारी रिफ्लेक्स आर्क को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अर्ट। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो अर्ट को की वर्किंग को कैसे इफेक्ट करते हैं गाइज, ठीक है। तो क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं गाइज, वो क्या करते हैं, वो कुछ फाइबर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और एक
केमिकल होता है एसिटाकोलाइन, ठीक है, उसको सीक्रेट करते हैं। फिर वो क्या केमिकल क्या करता है, वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ओके, जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होती है और कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होती है। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया वो बिल्कुल राइट हो गया। जो हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स है वो इसका अपोजिट करते हैं, वो यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगे, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा गाइज, द accumulation of protein called amyloid beta peptide in human brain causes। जो हमारा एक प्रोटीन है एमिलोइड, ठीक है, एमिलोइड बीटा पेप्टाइड, ठीक है, एक टाइप का प्रोटीन है, वो ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो क्या कोज करता है, कौन सी डिजीज़ को शो करेगा, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा एल्जाइमर डिजीज़, वो इस प्रोटीन के एक्यूमुलेशन के कारण ही होती है गाइस। तो हमारा ऑप्शन सी है एल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है, वो हमारा आंसर है। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा एमिलोइड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन है। ओके, इसका नाम याद रखेंगे गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है गाइज, द रिफ्लेक्स आर्क विच इज मेड ऑफ टू न्यूरॉन इज नोन एज। जो रिफ्लेक्स आर्क दो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है ना गाइज, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। गाइज कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 दे रखा है तो हमारा डाइसिनेप्टिक आया, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये हमारा मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, जो हमारे दो न्यूरॉन से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है, मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो गाइज हमारे कॉलम 2 दे रखे हैं, इनमें से हमें मैच करना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन किससे मैच करता है। तो हमारा फर्स्ट है डाइनसेफ्लोन। डाइनसेफ्लोन हमारा एक क्या है, हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट है, एम्ब्रियोलॉजिकली कंपोनेंट्स हैं। ओके, वो क्या करते हैं, हमारे फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे ब्रेन के पार्ट हैं उनको फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डाइनसेफ्लोन। डाइनसेफ्लोन हमें पढ़ा है हमने, क्या है, जो हमारा डाइनसेफ्लोन है वो क्या फॉर्म करता है, वो हमारा थैलेमस फॉर्म करता है, ठीक है, थैलेमस हमारा डाइनसेफ्लोन से फॉर्म हुआ है, अराइज हुआ है। टिलेनसेफ्लोन हमारा बी, ठीक है, टिलेनसेफ्लोन है वो क्या फॉर्म करता है, टिलेनसेफ्लोन हमारा अराइज करता है एमिगडेला को। ओके, तो हमारा ए का हो गया 4, बी का हो गया हमारा 3rd। माइलसेफ्लोन हमारा क्या करेगा, माइलसेफ्लोन हमारा मेडुला को अराइज करेगा, और मेटासेफ्लोन हमारा सेरिबेलम को अराइज करेगा। तो गाइज अब सी का देख लो आप, सी का हमारा बी। ओके, तो अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट मिलता है, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, सी का 2 डी का 1। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन है गाइज वो बिल्कुल राइट हो गया। ओके, ए का 4 बी का 3 सी का 2 डी का 1। ओके गाइज आप याद रखेंगे कौन सा हमारा जो है सेफ्लोन वो हमारा कौन से ब्रेन के पार्ट को अराइज करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब सपोज a person wear convex glasses for proper vision, okay, where you think the image of the object is formed in his eyes when he is not using the glass। तो गाइज कोई बंदा है वो कॉन्वेक्स ग्लासेस लगाता है प्रॉपर विजन के लिए, ठीक है, उसको सही दिखे, ठीक है, तो बताना है जब वो ग्लासेस का यूज़ नहीं करता तो उसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो कहाँ पर फॉर्म्ड होगी उसकी आई के अंदर। तो गाइज देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या हेल्प करता है हमारे आई में, जो हमारा आई लेंस होता है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है, डिक्रीज़ कर देता है। बट जब ग्लासेस का यूज़ नहीं करते ना, तो हमारे जो इमेज हैं, ठीक है, तो वो हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। हमारी कन्वेक्स ग्लासेस का क्या काम था, वो फोकल लेंथ को डिक्रीज़ करती है। अगर जब ग्लास यूज़ नहीं कर रहे तो हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी इमेज है वो काम बनेगी, वो हमारी बिहाइंड द रेटिना बनेगी गाइज। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया गाइज, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बिहाइंड द रेटिना हमारी इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है, द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर फिल्ड विद। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं वो किससे फिल्ड होते हैं, तो बिल्कुल ही आंसर है, इजी आंसर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारा, वो प्रेजेंट होता है गाइज, ठीक है, उससे फील्ड होते हैं हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल, ठीक है, दो वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब, इन मिस्थेनिया ग्रेविस एसिटाकोलाइन, ठीक है, एसिटाकोलाइन क्या करता है, रिसेप्टर ऑन मोटर एंड प्लेट आर रिड्यूस, सिक्रेशन फ्रॉम नर्व टर्मिनल्स इज रिड्यूस, स्ट्रेस एक्टिविटी इज इनहिबिटेड, सिक्रेशन फ्रॉम न्यू नर्व टर्मिनल इज एनहेंस्ड।
तो गाइस जो एसिटाइलकोलाइन का काम है वो क्या है, वो रिसेप्टर ऑन मोटर प्लेट को रिड्यूस करता है, ठीक है, मोटर एंड प्लेट पर जो रिसेप्टर है उनको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, वैगस नर्व इज, जो वैगस नर्व हमारी वो उसके बारे में बताना है, ठीक है, वो हमारी स्पाइनल नर्व है क्या, वो हमारी सिंपैथेटिक नर्व है क्या, वो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है क्या, वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, इनमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो वैगस नर्व हमारी, ओके ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नर्व है, 12 पेयर में से हमारी 10th पे जो है वो हमारी वैगस नर्व है, तो हमारा एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया, एक्स क्रेनियल नर्व, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा एक और ऑप्शन दे रखा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, तो गाइज ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, जो हमारी वैगस नर्व है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, तो हमारे ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं। तो गाइज ये हमारे प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ये क्वेश्चन को लेना जरूरी था, यहाँ पे इन्होंने दोनों ऑप्शन को रख दिया था, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे, जिन्हें दोनों में से कोई ऑप्शन भी लगा रखा था उन दोनों का आंसर ठीक था। ओके गाइज, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, हमारी 10th क्रेनियल नर्व है ये, और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच वन इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इन मैमल्स, जो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम है गाइज हमारे मैमल्स के अंदर, उसका क्या काम है, ओके काम बताना है गाइज। फर्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एरिक्टर पिली मसल्स। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ओके वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, नर्व सिस्टम है मैमल्स के अंदर, वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, विच क्रेनियल नर्व कैरीज इन एक्साइटेशन फ्रॉम द ईयर, और द क्रेनियल नर्व विच ब्रिंग इम्पल्स फ्रॉम द इंटरनल ईयर। तो गाइज दोनों क्वेश्चन सेम है हमारे, ठीक है, कौन सी नर्व है जो बतानी है जो इम्पल्स को लेके आती है इंटरनल ईयर से, तो हमारी सिंपल सी है, ऑडिटरी है, ऑडिटरी से पता चल रहा है, ठीक है, हमारी इम्पल्स को क्रेनियल नर्व है जो हमारी वो इंटरनल ईयर से लेके आती है। ओके बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल होता है गाइज, ओके उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है अपने को। फर्स्ट है हमारा द एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज द सेम, ओके ठीक है, द ड्यूरेशन वेरीज, always followed by a refractory period, is an all or none response। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया गाइज हमारा सी, ऑलवेज फॉलोड बाय ए रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, जो ग्रेडेड पोटेंशियल है हमारा वो फॉलोड बाय होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद आता है, ठीक है, फॉलो करता है रिफ्रैक्टरी पीरियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, द सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल इन ब्रेन इज, ब्रेन के अंदर सेंस ऑफ स्मेल का सेंटर कौन सा है गाइज, बिल्कुल हमें ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है, हमारा सी ऑप्शन है, ओल्फैक्टरी लोब्स, वो हमारा सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल है, ओके तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। गाइज देखो ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है, बट है हमारा दिखने में ईजी है, हमारा ओल्फैक्टरी लोब्स दिखते ही पता लगा, हमारा स्मेल में काम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ, ठीक है, ब्रेन किस पे डिपेंड करता है, ब्लड के सप्लाई के लिए, ठीक है, ब्रेन डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ, ब्रेन जो ब्रेन हमारा वो ब्लड पे क्यों डिपेंड करता है, किसके सप्लाई के लिए हमारा जो ब्रेन है वो डिपेंड करता है ब्लड पे, ब्लड कौन सा जो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा जो हमारी सब्सटेंस है, कौन सा मटेरियल है जो ब्लड प्रोवाइड करता है ब्रेन को। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ऑक्सीजन एंड एटीपी, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट, ओके सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एंड थर्ड ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा एटीपी एंड ग्लूकोज। तो गाइस ये सबको पता है हमारे ब्रेन को एक तो ऑक्सीजन चाहिए यार, एक ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, जो ब्रेन है वो ब्लड से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कैरी कर लेता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द साउंड वेव्स प्रोड्यूस द वेरिएशन इन द एंडोलिम्फ विच इन टर्न्स अफेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस द स्टिमुलाई फॉर ईयरिंग। द साउंड वेव प्रोड्यूस द वाइब्रेशन इन द एंडोलिम्फ, जो साउंड वेव वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती है एंडोलिम्फ में, वो क्या करती है, इनमें से
जो ईयरिंग स्टिमुलाई है वो प्रोड्यूस करती है और किसको अफेक्ट करती है, ठीक है गाइज, वो बताना है किसको अफेक्ट करती है, इनको इफेक्ट करके ईयरिंग की स्टिमुलस क्या है प्रोड्यूस करेगी। ओके गाइस, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो गाइस इसका दोबारा से पढ़ो। द साउंड वेव प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस इन द एंडोलिम्फ, ठीक है, जो साउंड वेव है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है एंडोलिम्फ में। ओके, विच इन टर्न अफेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक को इफेक्ट करेगी, किसके लिए, टू प्रोड्यूस द स्टिमुलाई फॉर ईयरिंग, ईयरिंग की स्टिमुलस के लिए। तो गाइज इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जो हमारा बी है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, द वेनम ऑफ कोबरा अफेक्ट, ओके, जो कोबरा का वेनम है वो किसको अफेक्ट करता है, तो हम ऑफकोर्स ये बात हम नर्वस सिस्टम में कर रहे हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम आंसर होगा, ठीक है। वैसे आप याद रख लेना, ये तो हंसी मजाक की बात थी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है किसके द्वारा, कोबरा के वेनम के द्वारा। ओके गाइज, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे तो आप कैसे बताएंगे, अब तो पता है हमें, हम उसके नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होगा। तो गाइज ये आप याद रखना, तो वेनम है कोबरा का वो हमारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, द जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नोड टू नोड ऑफ रेनवियर इन ए फाइबर इज कॉल्ड। तो गाइज जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो जंप करता है नोड टू नोड, ठीक है, नोड मतलब रेनवियर के नोड पे, इन ए फाइबर इज कॉल्ड, तो उसको हम नोडल्स कंडक्शन कहेंगे। ओके, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, द गिवन डायग्राम इज दैट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हमारे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है, इन्हें लेबलिंग कर रखी है गाइज। ओके, फर्स्ट हमारा बताओ क्या है, अब वैसे बताओ, फर्स्ट हमारा है सेरिब्रम, फोर्थ हमारा क्या है, ओके गाइज ये देखो फोर्थ है, ये क्या है गाइज हमारा, ये हमारा हाइपोथैलेमस। सेकंड बताओ गाइज ये वाला, ये क्या है गाइज, ये हमारा है बताओ सेरिबेलम, ठीक है। थर्ड ये क्या है गाइज हमारा, थर्ड क्या है हमारा मेडुला, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कौन सी जगह कौन सी है, लोकेशन आपको कभी पूछ लेगा, रिप्रेजेंट कर देगा ABCD से या 1 2 3 से, आपको बताओ हाँ भाई सीक्वेंस में बताओ फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, बट यहाँ पे इन्हें क्या पूछा है, विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द पार्ट लेबल्ड 3 इन द गिवन डायग्राम, 3 है जो हमारा डायग्राम के अंदर, वो कौन सा फंक्शन है परफॉर्म करता है गाइज, इन्होंने लेबलिंग तो 4 कर दी गाइज और फंक्शन पूछा एक का, तो ऐसे ही पूछ सकता है, अगले की मर्जी है भाई साहब। ओके, तो थर्ड का फंक्शन बताना, थर्ड हमारा क्या था मेडुला, मेडुला का फंक्शन देखो अब अपना, फर्स्ट हमारा मेंटेनिंग पोस्चर, सेकंड हमारा कंट्रोलिंग लर्निंग, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो गाइज आपको पता है जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट हमारा मेडुला ही करता है। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया गाइज, देखते ही आप बता दोगे मेडुला का फंक्शन क्या है, आपको बस पहचानना है कि कौन सा मेडुला है कौन सा हाइपोथैलेमस है, फिगर देख के। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, सिनेप्टिक फैटिग इज ड्यू टू, जो सिनेप्टिक फैटिग है वो क्यों होता है, तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन देखो, एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ मोर एसिटाकोलाइन, रिलीज ऑफ मोर एड्रेनलिन, नन ऑफ दीज। तो गाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा, जो सिनेप्टिक फैटिग कोज होगा, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। गाइज आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, हमने आज के लेक्चर में टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो हमारे 2 चैप्टर से थे, ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर है जो हमारा, ठीक है, हॉर्मोन्स वाला, ओके, उसके क्वेश्चन देखेंगे, 30+ क्वेश्चन करेंगे गाइज, हमारे 30 क्वेश्चन रहते हैं, हमारे आज 180 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है, 200+ क्वेश्चन कही थी मैंने आपको पर यूनिट में, हमारे टोटल 7 चैप्टर थे। ओके, अब हमारी लास्ट चैप्टर रह गया, लास्ट चैप्टर में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। ओके,
थैंक यू गाइज़।